वेलकम बैक टू अवर स्टूडेंट। तो आज हम लोग करते हैं क्लास 10th का मॉडल पेपर, जो न्यू मॉडल पेपर आया है प्रोजेक्ट रेल, उसी का साइंस का सेट 2 का सॉल्यूशन। ठीक है, सेट 1 हो चुका है। एसएसटी का भी हम लोग, सोशल साइंस का भी सेट 1 कर चुके हैं। तो आज हम लोग सेट 2 कर रहे हैं ये साइंस का। ठीक है, और आप लोग एक प्लेलिस्ट बना हुआ है न्यू मॉडल पेपर सॉल्यूशन, जैकबोर्ड न्यू मॉडल पेपर सॉल्यूशन, या फिर वीडियो के एंड स्क्रीन पे आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। उसको क्लिक करके आप सारा मॉडल पेपर का वहाँ पे सॉल्यूशन देख सकते हैं, जो जो अभी हम अपलोड किए हैं। ठीक है, तो वहाँ देख लीजिएगा। चलिए, उसके बाद हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं इसका। पहला क्वेश्चन जो है हम लोगों का, कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो वस्तु का स्थिति अगर हम लोग दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में रखेंगे तभी पाया जा सकता है। ठीक है, तो इसका डी नंबर ऑप्शन चूज कर लीजिएगा। उसके बाद सेकंड है कि वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी के बीच में क्या संबंध होता है। तो देखिए, इसके बीच में जो संबंध होता है आर बराबर 2f है ना। आर बराबर 2f, रेडियस इक्वल टू 2 इंटू फोकस, और एफ बराबर, अगर ऐसे दिया तो फोकस बराबर r/2। तो ये याद रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि जब प्रकाश किरण जल से हवा में तिरछी प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण मुड़ती है। किधर मुड़ती है? तो अभिलंब से दूर मुड़ जाएगी। 4 नंबर क्वेश्चन है कि अवतल लेंस से सदैव प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल लेंस से सदैव कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो सीधा और उल्ट एवं छोटा। ठीक है, सीधा एवं छोटा अवतल लेंस में प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद है लेंस की क्षमता का SI मात्रक। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, डायोप्टर। लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर होता है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है। तो समतल दर्पण द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है ना। जैसे ये समतल दर्पण जिस पे आप अपने सुंदर सुंदर फेस को देखते हैं, तो इस पे जो प्रतिबिंब बनता है उस दूर में यहाँ पे आकर के, ये जो बनता है काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो 6 नंबर का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है। तो किस भाग पे मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो प्रतिबिंब बनता है आपका दृष्टि पटल पे, जिसको इंग्लिश में रेटिना भी कहते हैं, दृष्टि पटल। 8 नंबर क्वेश्चन है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह भाग है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दूरी पूछना चाहिए था, थोड़ा सा मिसप्रिंट होगा। तो दूरी, ठीक है, मानव नेत्र का जो है न्यूनतम दूरी जो है वो 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, कम से कम कितना दूर तक का चीज़ को देख पाएंगे? तो 25 सेंटीमीटर। और अधिकतम बिंदु जो है, क्या बोलेंगे, ये तो था निकट बिंदु। दूर बिंदु जो पूछा जाता है तो दूर बिंदु अनंत होता है, एक आदमी है अनंत तक देख सकता है। फिर द्विफोकस लेंस द्वारा किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है? द्विफोकल लेंस। ठीक है, एक अवतल होता है, एक उत्तल होता है, एक में ऐसा चश्मा होता है जिसमें अवतल उत्तल दोनों का प्रयोग किया जाता है। तो उससे कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है? तो ये याद रखिएगा, जरा दृष्टि दोष। ठीक है, 10th नंबर क्वेश्चन है कि तारे के टिमटिमाने के कारण, अब तारा आप इस आकाश में देखते हैं तो टिमटिमाता हुआ नजर आता है, ऐसा क्यों नजर आता है? तो तारा का टिमटिमाने का कारण होता है वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन, वायुमंडलीय अपवर्तन। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो विद्युत शक्ति में निरूपित नहीं जो करेगा वो है आपका IR²। ठीक है, प्रतिरोध का SI मात्रक, तो प्रतिरोध का जो SI मात्रक होता है वो होता है ओम। सी नंबर। ओम कैसे लिखा जाता है? ऐसे करके। ठीक है, ये ओम। अब ऐसे करके ओम मत लिखिएगा, जो है विज्ञान में जो प्रतिरोध का SI मात्रक है वो ओम इसी तरह से लिखा जाता है, बस। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन कि विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की परिघटना। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की परिघटना कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना है। ठीक है, जैसे इधर चुंबक है और इधर चुंबक है और बीच में होता है जो घूमता है, मोटर के जैसा, ये समझिए ना, मोटर है। ठीक है, तो इसका सी नंबर ऑप्शन चूज कर लीजिएगा। 14 नंबर, गर्म जल प्राप्त करने के लिए सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? तो किस दिन हम, जैसे कुल मिला करके एक सोलर से धूप से गर्म होने वाला, पानी गर्म होने वाला भी होता है, जो ज़्यादातर छत पे लगा होता है, जैसे धूप से पानी गर्म होता है नहाने धोने के लिए। तो ठीक है, तो किस दिन हम उपयोग नहीं कर सकते हैं? तो जिस दिन आपका आसमान में बादल किया रहेगा उस दिन आपका सोलर पैनल काम नहीं करता है। ठीक है, तो वही, तो बी ऑप्शन चूज कर लीजिएगा।
15 नंबर क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो अभिकारक कहते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो श्वसन जो है वो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। उसके बाद क्योंकि जब हम देखिए श्वसन लेते हैं छोड़ते हैं तो ये श्वसन का जो क्रिया होता है तो ऊष्मा निकलता है, ठीक है, ऊष्मा छेपी यानी ऊष्मा से निकलता है। आप देखिए मुंह पे ऐसे फूंक करके देखिएगा, हल्का सा हवा मार के ऐसे ऐसे कीजिएगा तो गर्म गर्म हवा लगेगा, जो मुंह का भाप होता है, तो वही। उसके बाद ZnO प्लस सी जो मिल करके बनता है Zn प्लस CO में किसका उपयोग होता है? तो ये जो है आपका सी कार्बन का उपयोग होता है। फिर सिल्वर क्लोराइड का रंग, सिल्वर क्लोराइड श्वेत रंग का होता है, सफ़ेद रंग का होता है। 19 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है? तो NaOH लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, सही बात है। HCl नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ये भी सही है। NaOH क्या हो गया? क्षार, ये अम्ल, ठीक है। फिर C6H12O6 ये जो ग्लूकोज का सूत्र है वो लिटमस लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो नहीं, ग्लूकोज किसी भी चीज़ मतलब न लाल लिटमस को नीला न नीला को लाल करेगा, तो सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और मिथाइल ऑरेंज तो कृत्रिम सूचक है ही, ठीक है, तो सी नंबर ऑप्शन चूज कीजिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस पदार्थ का पीएच मान 7 से अधिक होता है? 7 से अधिक पीएच मान, जानते हैं कि 7 से अधिक जिसका पीएच मान होगा उसका प्रकृति कैसा होगा? क्षार होगा, ठीक है, वो क्षार होगा। तो ये होता है रक्त, रक्त का पीएच मान 7 से अधिक होता है। हमारे शरीर में जो रक्त है उसकी प्रकृति क्षार होती है। 21 नंबर क्वेश्चन, अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति होती है, तो अधातु के ऑक्साइड की कैसी प्रकृति होती है? तो अम्लीय प्रकृति होती है। 22 नंबर, लैक्टिक अम्ल की प्रकृति, लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत, तो अगर यहाँ ऑप्शन दिया है दही तो दही करेंगे, बाकी दूध रहेगा तो दूध भी कर सकते हैं, क्योंकि लैक्टोजन होता है ना, दूध दही जो भी है डेयरी प्रोडक्ट दूध दही, उसमें लैक्टिक एसिड होता है, ये याद रखिएगा। 23 नंबर, निम्न में से कौन सा तत्व द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो कौन सा तत्व? तो देखिए मरकरी और ब्रोमीन ये दोनों आपका तत्व है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, एक धातु है और दूसरा धातु, तो सी नंबर ऑप्शन चूज कीजिएगा। आगे देखिए, इनमें से कौन सबसे कम क्रियाशील धातु है? तो सबसे कम क्रियाशील जो धातु होता है वो है आपका AU, ठीक है। अब AU को क्या कहते हैं ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, AU का मतलब क्या होता है? एक्वारीजिया में पाया जाता है, तो एक्वारीजियम देखिए सांद्र HCl और सांद्र HNO3 तीनों दोनों पाया जाता है, ठीक है, तो दोनों ऑप्शन चूज कीजिएगा। फिर ब्यूटेनॉन चतुर्थ कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह है, ब्यूटेनॉन जो है, तो इसका आपका हो जाएगा कीटोन, सी नंबर कीटोन चूज कर लीजिएगा। 27 में है, निम्न में से किस तत्व के बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है? तो देखिए सोडियम, सोडियम का परमाणु संख्या क्या होता है? 11 होता है। तो देखिए इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2 8 और 1 लिखाएगा, तो 2 8 10 और 1 11, तो ये जो एक है यही इसका क्या है? संयोजकता है। और यही एक ही इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहरी कक्ष में बचा हुआ रहता है। कक्ष कैसे होता है? KLMN, तो M कक्ष में एक बचा, तो बाहरी कक्ष में एक ही इलेक्ट्रॉन सोडियम का होता है। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन, स्वयंपोषी के लिए आवश्यक है, स्वपोषी के लिए क्या आवश्यक है? तो इसके लिए आवश्यक होता है CO2 प्लस तथा H2O, एकदम सही बात है। कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, हाइड्रोजन गैस भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, इसलिए उपयुक्त सभी भी। स्वपोषी यानी जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधा अब खुद भोजन बनाते हैं, इसका मतलब ये मत समझिए कि हम लोग भी तो खाना अपने बनाते हैं, तो वो चीज़ नहीं है। तो पौधा अपना भोजन खुद बनाते हैं, हम लोग तो पौधा को उसको तोड़ करके फिर उसको खाते हैं ना, पौधा का जो भी फल है, फूल है, पत्ता है, जो भी। 29 नंबर क्वेश्चन, वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, तो वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो है वह है नेफ्रॉन, ठीक है। उसके बाद मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो कोष्ठ होते हैं, यानी कितना भाग होता है? तो मानव हृदय में टोटल 4 भाग होता है, अलिंद निलय, ठीक है, याद रखिएगा, अलिंद और ये एक सेकेंड, हाँ, एक अलिंद है, अलिंद जो होता है वो 2 होता है टोटल, ठीक है, निलय जो होता है वो भी टोटल 2 होता है, ठीक है, तो टोटल 4 भाग होता है, 4 कोष्ठक होते हैं। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन का नाम बताना है, तो वो आपका हो जाएगा साइटोकाइनिन, ठीक है, साइटोकाइनिन। 32 शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र क्या है?
तो समन्वय यानी पूरा शरीर को कंट्रोल कहाँ से किया जाता है, तो मस्तिष्क से। दिमाग ही सबसे बड़ा समन्वय केंद्र है, वहीं से पूरा शरीर में समन्वय स्थापित करते, कंट्रोल करते हैं। 33 नंबर, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। ठीक है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, इसका आंसर आपका हो जाएगा ईस्ट में। ठीक है, बी ईस्ट में। परिपक्व हो जाने पर अंडाशय विकसित हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फल में। परिपक्व जब हो जाता है तो अंडाशय विकसित हो जाता है फल में। फल के अंदर देखिए, मतलब अंडाशय ऐसा बन गया, अब इसके अंदर बीज जाता है, बीज तैयार होने लगता है। 35 नंबर क्वेश्चन है, हाँ, समजात अंग का उदाहरण। तो समजात अंग देखिए, हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद, अग्रपाद यानी आगे का पैर, दोनों समान है, समजात अंग है। हमारा दांत तथा हाथी का दांत, ये भी समजात अंग है। आलू एवं घास की ऊपरी भूस्तरी, ये भी समजात अंग ही है, इसीलिए उपरोक्त सभी ये आपका कहलाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। अनुवांशिकी का पिता जो है वो है आपके मेंडल, ग्रेगरी जॉन मेंडल, ये याद रखिएगा, जो इन्होंने सबसे पहले मटर पे अपना परीक्षण किया था। 37 नंबर, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। तो आहार श्रृंखला का निर्माण आपका ये बकरी, मतलब घास, बकरी तथा मानव। अब कैसे, तो फूड साइकिल होता है, जैसे पहले है घास, ये है घास, घास को खाया कौन, बकरी। ठीक है, ऐसे समझते हैं, घास है, घास को खाया कौन, बकरी, और बकरी को खाया कौन, मानव। ठीक है, तो ये है आपका खाद्य श्रृंखला। अब इसमें देखिए घास, तो घास को गेहूं खाता है क्या, नहीं ना, गेहूं को आम, तो ये तो नहीं होगा। उसके बाद बकरी, बकरी को गाय खाता है क्या, नहीं है। गाय को हाथी, तो नहीं। फिर घास को मछली खाता है, मछली को बकरी, तो ऐसा नहीं है। तो ये घास को बकरी खाता है, अब बकरी को मानव खाता है। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है। ठीक है, कौन उत्पादक है, तो घास जो है आपका वो उत्पादक है ना, घास उत्पादक है, फिर घास को अगला जानवर खाएगा। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था वन नाश को रोकना। ठीक है, जंगल बचाना, तो वन नाश को रोकना। 40 नंबर, खादिन पे पाए जाते हैं, खादिन पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं खादिन, तो खादिन जो है आपका पाया जाता है वो राजस्थान में। तो ए नंबर ऑप्शन इसका चूज कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग का सेकंड मॉडल सेट भी खत्म हो गया। अब उसके बाद हम लोग थर्ड मॉडल सेट करेंगे फटाक से। ठीक है, बाकी मॉडल सेट आपका मैथ का, मैथ बोल रहे हैं, साइंस का और सोशल साइंस का एक एक सेट दोनों का बन चुका है। तो वीडियो को फटाफट देख लेंगे, जो नहीं देखे हैं, और तैयारी कीजिए एकदम बढ़िया से, नंबर फाड़ करके लाना है, एकदम रिकॉर्ड तोड़ नंबर लाना है इस बार। ठीक है, तो बढ़िया से तैयारी कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग बस सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो मेरा दिल टूट जाता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।